गुड मॉर्निंग बच्चों सब ठीक हैं, अच्छे से हैं, घर में सुरक्षित है ना। और सब बड़ों का कहना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। मम्मी पापा कह रहे हैं बच्चों पढ़ाई करो, काम करो, लेकिन आप तो नहीं कर रहे हो। आप तो जो हमें मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपना काम भी नहीं भेज रहे हो। आप तो गंदे बच्चे बन रहे हो बच्चों। आप गंदे बच्चे मत बनो, अच्छे बनो और जो है पढ़ाई करो अच्छी। ठीक है बेटा। चलो अब हम देखो, हमने चैप्टर 11 कितने पाठ पढ़ लिए सरिता किताब के 11 पाठ पढ़ लिए। अब हम कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज 12वां। और 12वां पाठ देखो क्या है, बताओ पाठ का नाम क्या है? बड़ों की बात मानो। बड़ों की बात मानो, ये वाला पाठ है। अगर हम बड़ों की बात नहीं मानते हैं बच्चों तो बाद में हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है और फिर पछताते हैं हम। इसलिए हमें हमेशा बड़ों की बात को मानना चाहिए। बच्चों मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ कि ये इसमें एक शेर है, एक शेरनी है और उनके 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। एक बार शेर और शेरनी भोजन की तलाश में, एक बार शेर और शेरनी भोजन की तलाश में जंगल में जा रहे थे। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों तुम गुफा से बाहर मत आना। क्या कहा बच्चों से माँ बाप ने? कि तुम गुफा से बिल्कुल भी बाहर मत आना, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं और भोजन कर। माँ ने तो ये कहा कि बच्चों तुम गुफा से बाहर बिल्कुल मत आना। और जब शेर ने बोला कि बच्चों तुम जो है गुफा से बाहर मत आना, जब हम भोजन कर लेंगे तब जो है हम आप लोगों को बाहर घुमाने ले जाएंगे। ठीक है। ऐसा कहकर शेर शेरनी चले गए। अब 2 बच्चे थे, एक बड़ा और एक छोटा। तब बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे से कहा, यानी छोटे बच्चे से यानी छोटे शेर से कहा, बड़े शेर ने छोटे शेर से कहा कि चलो अपन बाहर सैर करने जाते हैं, चलो झरने के पास पानी भी पी के आते हैं और थोड़ा वहाँ आसपास घूम कर आते हैं। तब छोटा शेर बोला कि नहीं, हमें अपने बड़ों की, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, हमें बाहर नहीं चलना चाहिए। जब माता पिता आएंगे तभी अपन बाहर चलेंगे। तो उसने कहा कि इसमें डरने की क्या बात है, अपन तो शेर हैं, शेर के बच्चे हैं और सब जानवर जो है वो जंगल में अपन से डरते हैं और मुझे सबको डराने में बहुत मज़ा आता है, तो तुम चलो अपन दोनों चलते हैं। तब छोटे शेर ने कहा नहीं, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा। तो बड़े शेर ने कहा कि ठीक है, तुम तो यहीं रहो और मैं जो है आराम से जो है झरने से पानी भी पी के आता हूँ और थोड़ा घूम घाम कर आता हूँ। तब वो जो छोटा शेर था, यानी शेर का छोटा सा बच्चा था, वो तो घर में रहा और बड़ा बच्चा घर से बाहर निकलकर झरने में क्या किया, झरने से पानी पिया खूब पेट भर के और इधर उधर पूरा सैर करने लग गया। जब वो जंगल में अकेला सैर कर रहा था तो घूमते घूमते कुछ शिकारी वहाँ पर आए, तो उन्होंने उस शेर के बच्चे को वहाँ देख लिया और उन्होंने कहा कि अगर हम इस शेर के बच्चे को पकड़कर सर्कस में दे देंगे तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसलिए उन्होंने बच्चों क्या किया, उन्होंने जाल बिछा दिया और शेर का जो बड़ा बच्चा था उसको जाल में बंद करके और सर्कस में बेच कर आ गए। जब वो सर्कस में बेचा उन्होंने उसको, तो वहाँ उसको बहुत दुख हुआ बाद में और जो है उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। उसने कहा कि मैंने कहना नहीं माना था, इसलिए जो है शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और इस सर्कस में मुझे बेच दिया। बच्चों वहाँ एक दूसरा भी शेर का बच्चा था। तो एक शेर, उस पहले वाले शेर के बच्चे ने दूसरे से पूछा, भाई तुम यहाँ पर कैसे आए? तो बोला कि मैंने भी अपने माता पिता का कहना नहीं माना, इसलिए मुझे जो है शिकारी पकड़कर यहाँ ले आए हैं। हमें जो है अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसे हुआ बच्चों, समझ में आया? तो उन्होंने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, तो इसलिए जो वो बाहर निकल गया शेर का बच्चा, और बाहर निकला तो उसने पानी पिया और पानी पीकर इधर उधर घूमने लगा। जैसे ही घूमने लगा तो शिकारी ने उसे जाल में डाल दिया, पकड़ लिया और सर्कस में बेच दिया। तो बच्चों अब उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। अब बताओ क्या होगा? अब सर्कस वाले थोड़ी शेर को बच्चा देंगे, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए
कभी भी जो है बड़ों की बात की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी बड़े कुछ कह के जाते हैं हमें उनकी बात को मानना चाहिए। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि हमें भी अपने बच्चों की, हमें भी अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और जो है पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, वरना हमारे मार्क्स कम आएंगे। मम्मी पापा भी डांटेंगे, मैम भी डांटेंगे, फिर हमारी बदनामी भी होगी कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इसलिए जीवन में हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है बच्चों, नहीं तो हमें भी बाद में शेर के बच्चे की तरह पछताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ओके। मैंने इसके शब्दार्थ जो है लिख दिए हैं, आप जो है मेरी कॉपी में इन शब्दार्थों को कर लीजिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में, और जो चैप्टर को एक बार फिर पढ़ लेना, और जो है चैप्टर पढ़ने के बाद जो समझ में नहीं आए आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं इसका क्वेश्चन आंसर है जो आपको इसके आगे के लेक्चर में भेज दूंगी, और आप सुंदर सुंदर राइटिंग में मुझे भेज देना। ठीक है बच्चों, ओके, खुश रहो, अब अच्छे अच्छे बच्चे बनो, पढ़ाई करो, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर काम भेजो, क्वेश्चन आंसर जो मैं देती हूँ वो, जो शब्दार्थ देती हूँ वो, और लर्न भी करा करो। सब लिखना ही नहीं है हमको बच्चा, हमें एवरीडे लर्न भी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।